नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर 9 के बारे में। क्लास 6 हमारा राजस्थान भाग 1 की बुक हम कवर कर रहे हैं। आज हम चैप्टर कवर करेंगे, यानी पार्ट नंबर 9 हम कवर करेंगे। तो पार्ट नंबर 8 तक हम कवर कर चुके हैं। उन वीडियोज़ को अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो आप उन वीडियोज़ को चेकआउट कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको राजस्थान जी के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो बात करते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 9 की। तो देखिए, राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। देखिए बेसिकली क्या है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एजुकेशन यानी शिक्षा के बारे में। आपकी जो स्वास्थ्य सेवाएं चलती हैं राजस्थान के अंदर, कुछ जो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पोर्टल वगैरह बनाए गए हैं, स्कीम्स वगैरह बनाई हैं, उनके बारे में। साथ ही साथ हम पढ़ने वाले हैं साक्षरता के बारे में, और हम पढ़ेंगे अपने परिवहन के बारे में। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कई बार क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होते हैं। चाहे आप बात करें इसमें शाला दर्पण पोर्टल की, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। चाहे आप बात करें साक्षरता के रेट की, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। चाहे आप बात करें परिवहन में आपके अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की, तो वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो हम इनको अच्छे से कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें बताया हुआ है, किसी राज्य के विकास के लिए कुछ आधारभूत सेवाओं की आवश्यकता होती है। जैसे आपको सबको पता है, कोई भी राज्य है, कोई भी स्टेट है, वो कब डेवलप होगा, कैसे डेवलप होगा, जब उसमें एजुकेशन प्रॉपर होगी, चिकित्सा होगी यानी स्वास्थ्य वगैरह होगा, परिवहन होगा, तभी कोई भी देश है वो कोई भी राज्य है वो तभी विकास करता है। बात करते हैं, आप देखिए, आमजन को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार का प्रमुख दायित्व होता है। राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में किए गए कार्यों का अब वर्णन हम इसमें पढ़ने वाले। जैसे देखिए, एजुकेशन के अंदर यानी शिक्षा के अंदर क्या व्यवस्थाएं हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं डाला हुआ है, यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में डाला हुआ है कि जो भी मतलब मनुष्य की क्षमताओं के विकास के लिए क्या होता है, शिक्षा की ज़रूरत होती है। सफलता प्राप्त करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए विद्यालय शिक्षा इन सभी में सर्वोपरि होती है। राज्य सरकार द्वारा सभी बच्चों को शिक्षा की प्राप्ति के लिए अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें विद्यालय शिक्षा की, तो ये उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय इसके लिए संचालित हैं। अब देखिए, संस्कृत शिक्षा राज्य की, यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, संस्कृत शिक्षा राज्य की शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आयाम है, ध्यान रखिएगा। राज्य के उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय विद्यमान हैं, और टेक्निकल और मेडिकल में भी इनके कुछ इंस्टीट्यूशन है, ये बताया गया। अब है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे जो हम कवर करेंगे। देखिए, शिक्षा का अधिकार, सबसे पहले आप सबको पता है RTE 2009 से हर बार क्वेश्चन आता है, और इस बार भी आपके सिलेबस में अलग से टॉपिक मेंशन किया हुआ है। तो शिक्षा का अधिकार हम पढ़ेंगे। राजस्थान में भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। मतलब क्या है, आप सभी को पता है कि RTE 2009 के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और अब इसमें डाला हुआ है कि सभी बच्चों को शिक्षा के, अब ये सब आपको पता है, पहले से हम पढ़ चुके हैं रीड के लिए, कि शिक्षा के समान अवसर मिलते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। अब देखिए, यहाँ पर बात की गई है शाला दर्पण पोर्टल की, जो हम पढ़ेंगे। शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से राजस्थान में विद्यालयों की स्थिति को देखा और समझा जा सकता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए राजस्थान में निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, विविध प्रोत्साहन और पुरस्कार, छात्रवृत्ति, छात्रावास की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। बेहतर परीक्षा परिणाम देने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है। बालिकाओं के लिए, अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है, बालिकाओं के लिए इंदिरा प्रियदर्शिनी और गार्गी पुरस्कार और प्रोत्साहन देना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। किसके अंदर हम इसके बारे में पढ़ते हैं, शाला दर्पण पोर्टल में। शाला दर्पण पोर्टल बेसिकली क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड है, पहली बात ध्यान रखिएगा, शिक्षा से रिलेटेड है। ठीक है, बालकों की जो शिक्षा है, स्कूल के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था है उससे रिलेटेड है। और इसके अंतर्गत क्या है कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, और जो उनको बुक्स हैं, पाठ्यपुस्तक है, वो भी निःशुल्क प्रोवाइड होती हैं। कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनके अंतर्गत बच्चों को क्या है, छात्रवृत्ति वगैरह दी जाती है। ठीक है, कुछ पैसे वगैरह दिए जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को इसमें जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उनको छात्रावास की सुविधा भी दी जाती है। ठीक है, भोजन की निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है, ये भी आपको पता है। तो ये सब क्या है, शाला दर्पण पोर्टल क्या है, इन सभी की आपको सूचनाएं देता है, एक तरह से आप मान सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपको बता दी, इसमें गर्ल्स के लिए देखिए बहुत बार पूछा जाता है कि इंदिरा प्रियदर्शिनी, आई थिंक 2013 रीट में भी, जो 3rd ग्रेड का एग्जाम था, मेन एग्जाम था, उसके अंतर्गत भी पूछा गया था कि जो इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना है वो किसके लिए चलाई गई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंदिरा प्रियदर्शिनी और गार्गी पुरस्कार, ये दोनों स्कीम्स हैं, ये किसके लिए चलाई गई हैं, बालिकाओं के लिए। ध्यान रखिएगा, किसके लिए, गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए चलाई गई है। कौन सी, इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना और गार्गी पुरस्कार, ये दोनों ही स्कीम्स किसके लिए हैं, बालिकाओं के लिए हैं। बात करते हैं अब इसके अंदर नेक्स्ट साक्षरता की।
देखिए साक्षरता की बात की जाए तो 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत 66.11 रही है, जिसमें पुरुष साक्षरता, सबसे पहले बात करें राजस्थान की साक्षरता की, तो अगर बात करते हैं हम टोटल साक्षरता की जिसमें महिला और पुरुष दोनों काउंट होते हैं, वो रही है टोटल 66.11%। ठीक है, ये तो टोटल है, ध्यान रखिएगा टोटल। अब बात करते हैं इसके अंदर महिला साक्षरता की, तो महिला साक्षरता रही है 52.12 और पुरुष साक्षरता रही है इसमें 79.19। ठीक है, ये रही है इसमें साक्षरता प्रतिशत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करता है। स्वास्थ्य सेवाएं में बता दें कि ये भी एक मूलभूत आवश्यकता है, तो इसके लिए सरकार ने कुछ स्कीम्स वगैरह बनाई हुई है, बाकी इसमें ज़्यादा डिटेल में डाला नहीं है। इसके बाद यहाँ पर दे रखा है स्वास्थ्य सुविधाएं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे। देखिए, जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए 1000 की आबादी पर, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन है, 1000 की आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र, ठीक है, 1000 की आबादी पर ध्यान रखिएगा, 1000 लोगों पर स्वास्थ्य उपकेंद्र, 30,000 की आबादी पर प्राथमिक। अब देखिए इनका एक सीक्वेंस है, जैसे जहाँ पर 1000 लोगों तक है, यानी 1000 लोगों तक क्या बनाए गए, 1000 की आबादी है जहाँ पर, वहाँ पर क्या बनाए गए हैं, स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाए गए हैं। सेकंड, तो फर्स्ट तो ये होगा, स्वास्थ्य उपकेंद्र किस पर होते, कितने पर होते हैं, 1000 लोगों पर। ठीक है, उसके बाद जहाँ पर 30,000 की आबादी होती है, जहाँ पर 30,000 की आबादी होती है वहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं। ठीक है, जहाँ पर 1000 लोगों तक की आबादी है वहाँ पर स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाए गए हैं। सेकंड, जहाँ पर 30,000 की आबादी है, 30,000 पर क्या बनाए गए हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वो कितने लोगों तक की आबादी पर बनाया जाता है। ठीक है, यानी कितने की आबादी तक बनाया जाता है। नेक्स्ट है इसमें 1 लाख की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। देखिए इसमें 3 सीक्वेंस है, एक पहला 1000 पे बना है क्या, स्वास्थ्य उपकेंद्र। सेकंड है आपका 30,000 लोगों पे, तो 30,000 की आबादी पर क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, उसके बाद आता है आपकी 1 लाख की आबादी। ठीक है, 1 लाख की आबादी पर क्या बनाए गए हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। ध्यान रखिएगा, प्राथमिक 30,000 पे है और सामुदायिक है वो 1 लाख पर है। ठीक है, और 1000 पर क्या है, उपकेंद्र है। बात करते हैं नेक्स्ट, नागरिकों को आपातकालीन स्थिति में सुविधा, स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा के लिए 108, तो ये नंबर आपको पता है। ठीक है, 108 क्या है, किसके लिए है, आपातकालीन स्थिति में अगर स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा के लिए क्या बनाया गया है, 108 नंबर है। ठीक है, आपातकालीन सुविधाएं सेवाएं इस पर उपलब्ध होती हैं। तो नेक्स्ट इसमें राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर में स्थित आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में विशेष चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जल्द ही राजस्थान कुल 33 जिलों में से 30 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे, ये बताया गया इसमें। तो इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए आपातकालीन स्थिति के लिए कौन सा नंबर होता है, 10, ध्यान रखिएगा। जैसे 100 जो है, 100 नंबर जो होता है वो पुलिस के लिए होता है। ठीक है, और इसी तरह से 108 जो है वो किसके लिए है, जो आपकी आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा के लिए। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखिएगा। बात करते हैं इसमें, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, और बाकी आपको ये तीनों ध्यान रखने जो मैंने अभी आपको बताई, कितनी आबादी पर कौन से केंद्र बनते हैं स्वास्थ्य के। बात करते हैं नेक्स्ट स्वास्थ्य की योजनाओं की। देखिए सबसे पहली योजना है, और आपको पता है कि योजनाएं तो ज़रूर पूछी जाएंगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग से मेंशन किया हुआ है। यहाँ से 100% 4 से 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है, स्वास्थ्य की कुशलता के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं चलाती है, जिसमें आयुष्मान भारत महात्मा गांधी, ठीक है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना पहली स्कीम। ठीक है, आयुष्मान भारत, और इसमें आयुष्मान भारत के अंतर्गत ही है, आप मान सकते हैं, इसका पूरा नाम मान लीजिए आप। तो महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना पहला, मुख्यमंत्री सहायता और जीवन रक्षा कोष। ठीक है, ये सेकंड हो गई। फर्स्ट कौन सी हो गई आपकी, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। सेकंड हो गई इसमें मुख्यमंत्री सहायता और जीवन रक्षा कोष। थर्ड हो गया इसमें मुख्यमंत्री राजश्री योजना। फोर्थ हो गया इसके अंदर आपका मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना। फिफ्थ हो गया इसके अंदर राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। ठीक है, फिफ्थ हो गया राजस्थान में जननी शिशु सुरक्षा योजना। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, वुमेन के लिए है। बात करते हैं नेक्स्ट इसमें, राज्य में इसी प्रकार राज्य में क्षय रोग, मलेरिया, अंधता, आयोडीन, अल्पविकार, इन सभी के लिए मतलब ये बताया गया है कि अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं वो मैंने आपको बता दी। सबसे पहले आयुष्मान भारत, ठीक है, और क्या है इसके अंतर्गत, राजस्थान के अंतर्गत कौन कौन सी है,
महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना फर्स्ट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें मुख्यमंत्री सहायता और जीवन रक्षा कोष, ये सेकंड नंबर की सुविधा हो गई। थर्ड नंबर है राजश्री योजना। राजश्री योजना भी बेसिकली वुमेन से रिलेटेड है। नेक्स्ट हो गई मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना हो गई फोर्थ। और फिफ्थ हो गई जननी शिशु सुरक्षा योजना, ये फिफ्थ हो गई आपकी। ये भी किससे, वुमेन से रिलेटेड है, महिलाओं से रिलेटेड है। तो बात करते हैं, देखिए महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से तरीके से याद कर लीजिए। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत औषधि नियंत्रण संगठन कार्य कर रहा है, लाइसेंस वगैरह प्रदान करता है। ठीक है, देखिए बस यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, औषधि नियंत्रण संगठन ये क्या करता है, दवाइयों का विक्रय लाइसेंस, यानी जो दवाइयों का सेलिंग लाइसेंस होता है जिसके थ्रू सेल करते हैं उनका लाइसेंस देता है, मतलब कुछ कंपनियों को कह लीजिए। ठीक है, तो किस किस को प्रोवाइड करना है उसका लाइसेंस कौन देता है, औषधि नियंत्रण संगठन। ठीक है, ये संगठन है औषधि नियंत्रण संगठन, जो कि किसके लिए, जो मेडिकल के लिए यानी दवाइयों के लिए, मेडिसिन के लिए क्या करता है, उनका विक्रय लाइसेंस और निर्माण लाइसेंस प्रदान करता है उनको। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं संचार और डाक सेवा की। वर्तमान युग में सूचना और तकनीकी का युग है, इस दिशा में राजस्थान बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए आईटी यानी सूचना प्रौद्योगिकी के मुख्य साधन की अगर हम बात करें तो अभी तक कौन कौन से हैं, टेलीफोन है, मतलब मोबाइल फ़ोन वगैरह हो गए, टेलीविज़न हो गया, टीवी, ठीक है, रेडियो हो गया, टेलीग्राफ हो गया, ये कुछ फेमस आपके साधन हैं तकनीकी और सूचना के। अभी देखिए इसमें आप कंप्यूटर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, राजस्थान में सूचना तकनीकी और संचार विभाग इसमें कुछ खास नहीं डाला हुआ है। ठीक है, अब सीधा हम पढ़ते हैं डाक सेवा के बारे में। संचार और डाक सेवा के माध्यम से आपको पता है कि मतलब आदान प्रदान सुविधाएं रहती हैं। ठीक है, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके अंदर बेसिकली पहले जो ये प्राचीन जो है साधन माना जाता था डाक सेवा वगैरह, अभी कम यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर है इम्पोर्टेंट, यहाँ से लाइन है, डाक और संचार विभाग भारत सरकार के महत्वपूर्ण विभाग कार्यरत है। राजस्थान में भी डाक और इससे संबंधित सुविधाएं उपलब्ध हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये लाइन इंपॉर्टेंट है, डाक विभाग के माध्यम से सूचना प्रेषित करने के लिए पोस्ट कार्ड, ध्यान रखिएगा, पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र यानी जो अपने खाली देश के अंतर्गत, ठीक है, यानी जैसे इंडिया भारत में, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफे, ये क्या है, 3 पारंपरिक साधन है यानी ट्रेडिशनल है। ठीक है, तो डाक विभाग के अंतर्गत कौन कौन से, एक पोस्ट कार्ड, सेकंड अंतर्देशीय पत्र और थर्ड हो गया लिफाफे। ये कौन से साधन है, डाक के साधन है, डाक सेवा के साधन है। ठीक है, या डाक संचार के साधन आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें, तो ये पूछा जा सकता है, कई बार ऑप्शन में डाल देता है कि पोस्ट कार्ड किसका एक रूप है या पोस्ट कार्ड किसका साधन है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है डाक सेवा का ही या डाक संचार का साधन है। बात करते हैं नेक्स्ट, सामान्य डाक सेवा रजिस्टर्ड पत्र और स्पीड पोस्ट के माध्यम से डाक को पहुंचाया जाता है। डाक विभाग के माध्यम से न केवल डाक भेजी जाती है बल्कि मनी ऑर्डर वगैरह, बचत खाता वगैरह भी इसके अंतर्गत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन आती है, इसका एक उदाहरण सुकन्या समृद्धि योजना, जिसके अंतर्गत बेटी की पढ़ाई और उसकी शादी के लिए डाक विभाग के पास ध्यान रखिएगा, डाक विभाग के पास सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, किसके लिए है, गर्ल्स के लिए है, लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए। ठीक है, अब देखिए लड़कियों के लिए क्या है, बालिकाओं के लिए क्या है कि इसमें जो लड़कियां हैं तो लड़कियों की शादी और उनकी पढ़ाई यानी उनकी एजुकेशन और उनकी मैरिज दोनों ही किसके लिए है, दोनों ही मतलब उसका जो खर्च है वो कौन भुगतान करेगा, राजस्थान गवर्नमेंट, कुछ जो हिस्सा है वो क्या है, राजस्थान गवर्नमेंट पे करती है। ठीक है, तो ये कौन सी योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना है, ये ध्यान रखिएगा। यानी इसके अंतर्गत कुछ पैसे वगैरह उसके लिए डिपॉजिट कराए जाते हैं, जमा कराए जाते हैं। ठीक है, देखिए तो उसका खाता कहाँ पर खुलवाया जा सकता है, सुकन्या समृद्धि योजना का खाता भी डाक सेवा के अंतर्गत यानी डाक विभाग के अंतर्गत ही खुलता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसमें खाते के से निश्चित समय के बाद राशि निकलवाने की सुविधा भी इसमें दी गई है, तो ये है इसमें। ठीक है, तो सुकन्या समृद्धि योजना ध्यान रखिएगा किसके लिए, लड़कियों से रिलेटेड है, बालिकाओं से रिलेटेड, और बालिकाओं की पढ़ाई और शिक्षा दोनों ही किसके अंतर्गत आती है, सुकन्या समृद्धि योजना में। ठीक है, और इसका जो खाता है वो किस में खुलवाया जा सकता है, डाक विभाग में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बैंक सेवाएं। बैंक संस्था एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है, यानी मुद्रा का लेन देन, ब्याज वगैरह ये सब किसके अंतर्गत आता है, बैंक सेवाओं के अंतर्गत है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब आपको बेसिक चीज़ें हैं, तो आपको पता ही है कि एटीएम है, जमा राशि ड्राफ्ट द्वारा निकाली जा सकती हैं। सभी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अधीन कार्य करते हैं, ध्यान रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मतलब होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
ठीक है। आरबीआई के अंडर होते हैं जितने भी बैंक हैं, सभी बैंक, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, ऑब्वियसली मतलब सेंटर के होते हैं बैंक। तो जो सेंटर के अंतर्गत है उसमें क्या है, बोर्ड कौन सा है आपका, आरबीआई है, ध्यान रखिएगा। तो मेन बैंक जो है आपका वो आरबीआई, आरबीआई के नियम को ही सभी बैंक फॉलो करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, परिवहन सेवा राज्य के औद्योगिक विकास और व्यापार हेतु सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था आवश्यक है। अब देखिए, राजस्थान में सड़क, रेल, वायु तीनों प्रकार के परिवहन के साधन उपलब्ध हैं। राज्य में कोई बंदरगाह नहीं है, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। राज्य में कोई बंदरगाह नहीं है, कोई भी बंदरगाह नहीं है राजस्थान के अंतर्गत, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इसके अंतर्गत सड़क परिवहन। सड़क परिवहन में क्या है, देखिए राजस्थान, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन डाली गई है, राजस्थान राज्य परिवहन निगम 1 अक्टूबर 1964 में स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था, बहुत बार पूछा जाता है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम कब स्थापित हुआ था, 1 अक्टूबर 1964 को, ठीक है। नेक्स्ट इसमें राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर, बहुत बार पूछा जाता है ये। राजस्थान में सड़कों की सबसे सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर है, जोधपुर में है, और सबसे कम लंबाई कहाँ पर है, धौलपुर की, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, NH15 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, बहुत बार पूछा जाता है। NH15 NH15 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 71B, ध्यान रखिएगा, 71B सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो बात करते हैं सड़क परिवहन की, 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। सबसे पहले जो राजस्थान राज्य परिवहन निगम है, ठीक है, ये परिवहन के लिए जो बनाया गया था, इनका जो निगम है, बोर्ड है, तो राजस्थान राज्य परिवहन निगम कब बनाया गया था, 1 अक्टूबर 1964 में स्थापित हुआ था। अब बात करते हैं सड़कों की, तो राजस्थान के अंदर जो सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई है, सर्वाधिक लंबाई, वो जोधपुर में है, जोधपुर जिले की, और सबसे कम लंबाई जो है वो धौलपुर में है। नेक्स्ट इसमें NH15 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, और NH71B सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग है ये, नेशनल हाईवे, NH का मतलब होता है नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग। रेल परिवहन, रेल परिवहन क्या है, इसके अंदर ये भी बताया गया कि महत्वपूर्ण साधन है माल परिवहन वगैरह के लिए। अब देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो पढ़ेंगे हम। राजस्थान में रेलवे के 2 जोन हैं, ठीक है, राजस्थान में रेलवे के 2 जोन, उत्तर पश्चिम रेलवे और पश्चिम रेलवे, ध्यान रखिएगा। रेलवे के कितने जोन हैं, 2 जोन हैं, कौन से, एक है इसमें उत्तर पश्चिम और एक है इसमें पश्चिम मध्य, ठीक है। दो जोन है राजस्थान के अंतर्गत, किसके, रेलवे के, और 5 मंडल है, ठीक है। जोन है 2 और मंडल है 5। कौन सा मंडल है, जयपुर मंडल है, जोधपुर मंडल है, अजमेर, बीकानेर और कोटा, ये जरूर ध्यान रखना है आपको। अब इसमें बात कर रहे हैं राजस्थान का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। किसकी बात कर रहा है, सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ पर है, उदयपुर में, ठीक है। उदयपुर में कहाँ है, उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र के अंतर्गत स्थित है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हैं, ये चारों पॉइंट्स मैंने आपको बता दी, इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर याद रखने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट वायु परिवहन की। वायु परिवहन में राज्य में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, ये सब वायु सेवाओं से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन है, जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। राज्य का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, सांगानेर के अंदर, कहाँ पर, जयपुर में सांगानेर हवाई अड्डा, ठीक है। ये कैसा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये। तो बाकी इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलोदा, और इसमें क्या है कि हवा, जो भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डे हैं, ठीक है। कहाँ पर, बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलोदा, इधर क्या है, आपके भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डे हैं, ठीक है। तो ये था, लास्ट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में पहली रेलगाड़ी कब से कब तक कहाँ पर चलाई गई थी, तो राजस्थान में पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1874 में चलाई गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चलाई गई, जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच, ठीक है। आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच में चलाई गई थी, कब, 1874 में, अप्रैल 1874 में। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। बौद्धिक का मतलब होता है बुद्धि से रिलेटेड, व्यापक का मतलब होता है बड़ा, पारस्परिक आपस में, और जीविकोपार्जन, ये मैंने आपको बताते थे, जीने के लिए कोई भी कार्य करना। कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत है, तो देखिए टोटल की बात कर रहा है, कुल साक्षरता, तो कुल कितनी है, 66.11, ठीक है। और बात करता है 52% की, तो 52 किसकी है, महिलाओं की साक्षरता, ठीक है। और ये 79.19 ये किसकी है, आपकी पुरुष साक्षरता, ठीक। बात करते हैं नेक्स्ट, 108 निःशुल्क
आपातकालीन सेवाएं किससे रिलेटेड है? स्वास्थ्य से। 108 किससे रिलेटेड है? स्वास्थ्य से। बात करते हैं नेक्स्ट, राजस्थान राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग भी बताया NH15, सबसे छोटा 71B। बैंक एक ऐसी संस्था है जो किसका व्यवसाय करती है? मुद्रा का व्यवसाय करती है। तो भाई ये क्वेश्चंस थे, ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे और ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट, ये थ्योरी हो गई कंप्लीट। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल कर आते हैं, ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो जिसमें कि जो मैंने आपको बताया कि शाला दर्पण योजना आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है, और जो बालिकाओं की मैरिज वाला जो एक टॉपिक है वो जरूर पढ़ना है, और साक्षरता का जो रेट है वो जरूर पढ़ना है, स्वास्थ्य की जो जितनी भी सेवाएं चलाई गई है, ठीक है, वो जरूर पढ़ना है। तो ये टॉपिक्स, ये पॉइंट्स हैं जो आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखने हैं। ये एज इट इज़ क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी गाइस। मैंने इस तरह की और भी वीडियोस है बनाकर डाली हुई है चैनल पे, और साथ साथ हम टॉपिक भी कवर कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इन टॉपिक्स के। तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो, साथ ही साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।